चित्रकार की, एक चित्रकार के बारे में है कि उसके सामने अचानक उसकी मौत नजर आती है। अब उस मौत से वो कैसे बचता है ये हम इसमें बताएंगे, लेकिन इस कविता को शुरू करने के पहले कुछ शब्दार्थ हैं, उसको भी जानना जरूरी है। तो आप लोग एक काम कीजिए, पहले भाषा माधुरी निकालिए। सारे बच्चे भाषा माधुरी निकालेंगे। भाषा माधुरी निकालकर सामने में रखिए, बुक को सामने में निकाल कर रखिए। सबने बुक खोल लिया? ठीक है। तो शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है सुनसान। सुनसान, सुनसान यानी वैसा जगह जहां कोई नहीं हो। ठीक है, जहां कोई ना हो, एकदम एकांत स्थान, ना वहां एक भी आदमी आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है ना, वैसे जगह को हम लोग क्या कहते हैं? सुनसान। ठीक है, वैसे स्थान को क्या कहते हैं? सुनसान। ठीक है। यम, यम को हम लोग कहते हैं यमराज। ठीक है ना, हमारे सामने यदि मौत नजर आती है तो उसको हम लोग यम को यम कहते हैं कि हमारा यमराज चलाया। मौत, हमारे प्राण जब निकलते हैं तो उसको लेके कौन जाता है? यमराज जाते हैं ना, वो आते हैं हमारी आत्मा को लेके चले जाते हैं जहां भी जाना होता है। तो जब हमारी मौत सामने नजर आती है तो वो एक यमराज के समान नजर आती है कि अब तो मैं गया, अब तो मैं खत्म हुआ, अब मेरे जिंदा रहने का कोई साधन नहीं है, मुझे अब कोई नहीं बचा सकता है। तो जो सामने में मेरा मौत बन करके खड़ा है वो मुझे एक यमराज के जैसा लगता है, यम के जैसा लगता है। ठीक है। बटोर यानी किसी चीज को इकट्ठा करना। बटोरना यानी किसी चीज को इकट्ठा करना, है ना। हम लोग कहते हैं ना, वो सामान बटोर के रख दो, वो छिटा हुआ उसको बटोर दो, बोलते हैं ना, वो सामान आपका छिटा हुआ है उसको बटोर के रख दो। तो बटोरना यानी इकट्ठा करना, है ना, उस चीज को एक जगह एकत्रित करना। ठीक है था? ठीक है। मुंद कर यानी कि बंद करके। मुंद कर यानी बंद करके। ऋषिमा, रंजन, सत्यम मिश्रा, सत्यम झा, आप लोग कैमरा ऑन करेंगे? मैंने पहले ही बोला है कि किसी का भी कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। सत्यम मिश्रा, आयुष कुमार और अंशराज, आप लोग सभी अपने कैमरे ऑन करेंगे ताकि मुझे बच्चे बैठे हुए नजर आने चाहिए, लगे कि हाँ मेरे बच्चे क्लास कर रहे हैं, प्रॉपर वे में क्लास कर रहे हैं। ठीक है। झुंझुलाहट यानी चिड़चिड़ाहट। यदि आपका काम नहीं होता है ना, होता है ना कि यदि आप सोचते हैं कि मैं ये काम कर लूं और वो काम यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपको झुंझलाहट होती है ना, मेरा काम ये नहीं हो पाया, मेरा काम वो नहीं हो पाया। चाहे किसी भी काम करने की कोशिश करते हैं, उसको उसमें अगर असफलता होती है तो भी झुंझलाहट होती है, क्यों नहीं हुआ ये काम, कैसे नहीं हुआ, क्या कमी रह गई थी तो जो मुझसे ये काम नहीं हुआ, होता है ना झुंझलाहट। तो उसको कहते हैं चिड़चिड़ाहट। आपके अंदर वो चिड़चिड़ापन की भावना आ जाती है अगर काम नहीं होता है तो। किस चीज की भावना आती है? चिड़चिड़ाहट की, चिड़चिड़ापन की, है ना, क्यों नहीं हुआ मेरा काम ये हो जाना चाहिए। तो ये एक नेचुरल ये है हम लोग के अंदर, जो समय के साथ काम के साथ वो भावना हम लोग के अंदर आ ही जाती है, कितना भी यदि हम चाहें कि ना हो, लेकिन वो चीज आ जाता है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि इस तरह की भावना ना आए। ठीक है। अब आते हैं कविता पे। चतुर चित्रकार, और इस कविता के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। एक चित्रकार था जो सुनसान जगह पे क्या बना रहा था? चित्र बना रहा था। चित्रकार लोग जनरली आप देखिएगा वो ऐसे स्थान को चुनते हैं जहां उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। चित्रकार हो या कोई भी कलाकार हो, किसी भी तरह का कलाकार हो, वो कोशिश उसकी यही रहती है कि उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, है ना, उसके कामों में किसी प्रकार का रुकावट पैदा करने वाला कोई भी व्यक्ति आसपास ना हो। तो वो चित्रकार जो है वो भी वैसा ही था। वो क्या कर रहा था, एक सुनसान जगह उसने देखी और वहां उसने वो
चित्र बनाने लगा। ठीक है, इतने ही में वहां आ गया यम राजा का मित्र। जब वो चित्र बना रहा था, इतने में उसने देखा कि उसके सामने एक यमराजा के जो मित्र हैं वो आ खड़े हुए। यमराजा के मित्र यानी वो भी यम के बराबर होते हैं ना, यम के जैसे ही होते हैं, तो वो भी वहां आकर के खड़े हो गए। यमराजा के मित्र जो है वो वहां आकर के खड़े हो गए। अर्णव कश्यप एक जगह बैठिए स्थिर से। ठीक है, अंशराज आपका वीडियो अभी तक ऑन नहीं हुआ है, और नव्या, आयुष कुमार, बेटा मैंने कितनी बार बोला है कि आप लोग वीडियो, नव्या बेटा गलत बात है। दिव्यांशु वीडियो ऑन कीजिए। ठीक है, उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। अब हमारे सामने यदि यमराज के मित्र खड़े हो जाएंगे, यानी कि यमराज के दूसरे रूप, हाँ, तो उसको देखने के बाद क्या हमारे हाथ, देह, शरीर में जान बचता है? नहीं बचता है। हमारे होश उड़ जाते हैं, हम पसीने पसीने हो जाते हैं कि अब हम करें तो क्या करें। उसी तरह से चित्रकार के सामने भी यमराज के जो है मित्र आकर के खड़े हो गए। ठीक है, यमराज के मित्र आकर के खड़े हो गए। ठीक है, नदी, पहाड़, पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश। बेचारे सुनसान जगह में गए, सोचा कि सुनसान जगह में बैठ करके पेड़ों का, नदियों का, पत्तों का, इन सभी चीजों का जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, उन सभी चीजों का मैं चित्र बनाऊंगा, यह सोच करके चित्रकार उस जगह पे गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो यमराज के मित्र आ बैठे हैं उनके साथ, उनके पास, तो वो सारा चीज, जो चीज उनको नजर आ रहा था, सारा अब दिखाई ही नहीं दे रहा है। सिर्फ क्या दिख रहा है कि यमराज के जो मित्र सामने बैठे हुए हैं, बस वही नजर आ रहे थे, बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, फिर उसको कुछ हिम्मत हुई, देख उसे चुपचाप। जो यमराज के मित्र थे वो तो उनके पास थे ही, अब वो जो है वो चुपचाप बैठे हुए थे, कुछ कर नहीं रहे थे उस चित्रकार को, वो चुपचाप वहां बैठे हुए थे। ठीक है, तब जाकर के चित्रकार के अंदर कुछ हिम्मत आई। उसने देखा कि यमराज के जो मित्र आए हैं वो कुछ कर नहीं रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं। तब जो है जाकर के चित्रकार को कुछ अपने अंदर के अंदर कुछ हिम्मत आई। फिर उसने क्या किया, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उसने उस यमराज के मित्र को दे बोला कि मैं आपके आपका एक खूबसूरत सा चित्र बना देता हूँ, आप क्या कीजिए, बैठ जाइए। उसने उसे समझाते हुए कहा कि मैं आपको आपका एक सुंदर सा चित्र बना देता हूँ, आप वहां बैठ जाइए। ठीक है, उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। यानी वो जो था, वो जो यम का दोस्त था, वो कौन था? शेर था। वो कौन था? शेर था, जो उस चित्रकार के सामने आकर के बैठ गया था। अब शेर को, अब बच्चों अगर आपके सामने भी अगर शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपको होश रहेगा? नहीं रहेगा ना, आप भी डर जाएंगे, आपके होश गुम हो जाएंगे। आप यहाँ, हम लोग तो यहाँ तक भूल जाएंगे कि हमें भागना भी है, वहीं खड़े हो जाएंगे ना कि अब करे तो क्या करें। उसी तरह से चित्रकार के साथ भी हुआ। वो बेचारा, उसको समझ में नहीं आया कि अब करे तो क्या करे, वो वहीं वैसे ही चुपचाप से बैठा रह गया। अचानक उसकी नजर पड़ी कि उसने सोचा कि ये शेर तो है, न हिल रहा है न डुल रहा है, चुपचाप से बैठा हुआ है। तो उसने उस शेर को कहा कि आप बैठ जाइए, मैं आपके चित्र बना देता हूँ। बेचारा शेर को, वो भी बहुत खुश हो गया शेर ये इस बात को सुन करके। उसने क्या किया, हाथ पैर दोनों को मोड़ा, ऐसे बैठ गया। ठीक है ना, दोनों हाथ पैर, सारे हाथ पैर समेट करके बैठ गया। ठीक है, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। उसे भी समझ में आ रहा था कि हाँ हमारा चित्र बन रहा है। देखो, देखा ना बच्चों, उस शेर को भी समझ में आ रहा था कि ये जो चित्रकार है ये मेरा चित्र बना रहा है। तो क्या किया, हाथ पैर समेट करके, ठीक है,
बैठ गया और चित्रकार को बहुत गौर से देखने लगा। चित्रकार की ओर वो बहुत गौर से देखने लगा। ठीक है। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। चित्रकार ने कहा, आपका जो है आगे का चित्र बन गया, यानी कि जो सामने का फेस वगैरह है, वो चेहरा वगैरह बन गया है। ठीक है, वो तैयार हो गया। अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। आपका सामने वाला चित्र बन गया है। अब आप क्या कीजिए, अपने चेहरे को घुमा लीजिए, अपने चेहरे को घुमा लीजिए, उस तरफ मुड़ जाइए। ठीक है। उसने कहा कि जंगल के सरदार, आपका सामने का बन गया है, अब आप अपने आप को घुमा लीजिए ताकि पीछे के का भी आपका एक चित्र मैं बना सकूं। ठीक है। बैठ गया वो पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। शेर, जब चित्रकार ने उसे कहा कि आप जो है अपना फेस उधर कर लीजिए और बैठ जाइए, तो शेर भी क्या किया, चित्रकार की बातों को सुना और उसकी बातों को मानता हुआ क्या किया, अपना चेहरा घुमा दिया, पीठ पीछे कर लिया, चेहरा पीछे कर लिया और पीठ आगे कर लिया। ठीक है। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। देखो यहाँ चित्रकार ने कितनी समझदारी से काम लिया। उसने क्या किया, देखा कि शेर का चेहरा जो है वो पीछे की ओर है और सामने में उसके क्या है, उसका पीठ है। अब अपने आप को तो बचाना था ना, सब कोई तो कोशिश करता है कि खुद को बचाएं। तो चित्रकार ने भी क्या किया, अपने आप को बचाया। ठीक है। वो क्या किया, कैसे बचाया, जब देखा कि चित्रकार फोटो बनवाने के लिए जब शेर मुड़ गया है और पीठ उसकी तरफ हो गई है, चित्रकार की तरफ, तो उसने क्या किया, चुपके से वहां से वो खिसक लिया। वो क्या किया, दबे पाओ उस जगह से वो खिसक लिया, यानी कि वहां से वो भाग गया। ठीक है। और ऐसे भागा जैसे चोर भागता है ना, कि हमें कोई देख ना ले, दबे पांव चुप ऐसे ऐसे धीरे धीरे भागता है, वैसे ही चित्रकार भी है, दबे पांव धीरे धीरे करके वहां से वो भाग गया। ठीक है। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर, अब बेचारा शेर सोचा कि मेरा तो चित्र बन रहा है, उधर अपना पीठ घुमाए हुए है और सोचा मेरा तो पीछे से अपना फोटो बन ही रहा है, आराम से बैठा हुआ था। ठीक है। कि बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर से बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। सामने का तो जो चित्र था, जो चित्रकार ने बनाया था, वो तो बहुत जल्दी बन गया था ना, उसको तो चित्रकार ने बहुत जल्दी से बना दिया। और अब पीठ पीछे जो हुआ तो उसमें इतनी देर क्यों लग रही है। अब आंख बंद करके शेर इस बात को सोचने लगा कि आखिर जो है पीछे जो है क्यों इतनी देर हो रही है चित्र बनाने में। ठीक है। बहुत सारे बच्चों का बेटा ये बंद है कैमरा, मैं सबको देख रही हूँ वन बाय वन, तो कैमरा आप लोग ऑन कर ले बेटा। ठीक है। शेर भी है, वो सोचने लगा कि अरे सामने का तो बहुत जल्दी बन गया था, पीछे इतना देर क्यों लगा। हर्षवर्धन ये शिव शांत, रश्मि, प्रखर, स्तुति, श्वेता, अंश, अनिकेत राज, समीक्षा, आयुष, आकाशदीप, भानु प्रताप, सबने अब कैमरा ऑफ कर रखा है। बेटा बहुत गलत बात है, अगर आप क्लास कर रहे हो तो मैंने पहले ही बोल दिया है, क्लास कर रहे हो तो प्रॉपर वे में बैठो, कैमरा ऑन करके बैठो बेटा, और मुझे आप लोग नजर आने चाहिए। ठीक है। मुझे आप लोग नजर आने चाहिए ताकि मुझे लगे कि आप लोग क्लास कर रहे हो। ये थोड़ी कि कैमरा ऑन ऑफ कर दिए और लेटे बैठे हैं, वैसा नहीं होता बेटा। सारे बच्चे कैमरा ऑन करेंगे। हर्षवर्धन, प्रखर, स्तुति, अंश कुमार, सारे बच्चे कैमरा ऑन करें।
चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उज्जवल, आपका कैमरा ऑन नहीं है? चलिए, बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर, झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। जब चित्रकार वहां से भागा तो वो झील के किनारे पहुंचा। कहाँ पहुंचा? झील के किनारे पहुंचा। और जब वहां पहुंचा तो वहां क्या लगी हुई थी? एक नाव रखी हुई थी, नाव लगी हुई थी। और वहां क्या रखा हुआ था? एक बांस रखा हुआ था। नाव के साथ क्या रखा हुआ था? एक बांस रखा हुआ था। ठीक है। चित्रकार ने नाव पकड़कर लीजी भर के सांस। उसने क्या किया चित्रकार? अब तो वो क्या किया, भागा भागा भागा, भागता भागा, लेकिन जब नाव पे बैठ गया और नाव को जब उसने चलाने लगा, जब चलाया वहां से भागा नाव चला करके, तब उसने जी भर के सांस लिया, चैन की सांस लिया कि अब तो मैं बचा, अब मेरी जान बची, है ना। अब उसके दिमाग में आया अब तो मैं बच गया। होता है ना बच्चों, जैसे कुछ बच्चे कुत्ता को देखते हैं तो डरते हैं, कुछ बच्चे बिल्ली को देखते हैं तो डरते हैं, है ना। जब वो दोनों, जो बच्चे कुत्ता से डरते हैं, उनके सामने कुत्ता हरी बाप रे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, होता है ना, डर हो जाती है अंदर में। और जो बिल्ली से डरते हो उसको देख करके डरते हैं, जब वो वहां से चला जाता है, हाँ चला गया, होता है ना। तो उसी तरह से चित्रकार भी जब नाव पे बैठा तो उसे लगा कि अब मेरी जान जो है बची, अब मेरी जान क्या है, सुरक्षित है। ठीक है। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझुनाहट में चूर। जब वह नाव में बैठा, अमन ठीक से बैठो, जब वह नाव में बैठा और जब नाव को चलाने लगा तो उसे बहुत चैन हुआ मिला कि चलो अब मेरी जान बची, अब मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जो शेर था उसे अपनी बेवकूफी पे क्या हुआ, गुस्सा आ रहा, गुस्सा आया से अपने अंदर झुंझुनाहट होने लगी उसको। ठीक है, किसके अंदर? शेर के अंदर, कि वो जो चित्रकार था उसने क्या किया था, उसे धोखा दे करके वो भाग गया था। तो उसके धोखा देने पर उस शेर के अंदर क्या हुआ, झुंझुनाहट की भावना आ गई, झुंझुनाहट आ गया। और झुंझुला करके उसने क्या कहा, शेर ने बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा सी रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। अब बेचारा क्या करे, जो उसका शिकार था वो भी हाथ से निकल गया, चला गया। अब उसको लालच वो शेर दे रहा है कि, और लालच दे रहा है प्लस साथ में गुस्सा करके भी बोला है कि तुम जरा सी अपनी नाव रोको, तुमने जो यहाँ कागज कलम छोड़ रखा है, कलर छोड़ रखा है, उसको आकर के लेकर के चले जाओ। ठीक है ना। अब कैसे उसको बुलाता है, ऐसे तो बुलाने से तो आता नहीं, तो उसको लालच दे रहा है कि तुमने जो कलम कागज पेंसिल ये सब यहाँ छोड़ रखा है, अपनी नाव को रोको और इसे आकर के ले जाओ। ठीक है। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। चित्रकार जो था वो बहुत चालाक था, बहुत तेज था। ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसने तुरंत शेर से कहा कि जो मैंने छोड़ा है पेंसिल रबर रंग, जो भी मैंने छोड़ा है उसे आप क्या कीजिए, अपने पास रखिए, और अपने पास रख करके जंगल में कैसे चित्र बनाएंगे इस चीज का आप अभ्यास कीजिए। देखा बच्चों कि मौत के सामने रहते हुए भी वो चित्रकार जो है कितनी समझदारी से काम लिया और अपनी जान को बचाया, है ना। यदि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल हर समय करेंगे तो चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना, उसको उसका भी हल हम निकाल लेंगे, है ना, निकालेंगे ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब आप लोग को मैं